जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी क्लास को शुरू करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कर रहे थे, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया, लास्ट क्लास में आपको किसी भी दो संख्याओं को भाग देने के लिए सिखाया जाता है। एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देंगे तो आप डिवीजन कैसे करते हो। इसके साथ साथ और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने सीखे थे। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये सीखा कि कभी भी आप किसी संख्या को दूसरे संख्या से भाग लगाओगे तो एक भागफल मिलता है और एक शेषफल मिलता है। तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है कि भाज्य बराबर भाजक, है ना, गुना भागफल, है ना, ये लिखते हैं हम लोग, प्लस शेषफल। तो इसको आपको याद रखना है, ये नियम काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ए से किसी संख्या बी में भाग लगा दें, सी हमारा भागफल है और डी हमारा रिमाइंडर है, तो आप ये कहोगे कि बी का है भाजक है, तो आप देखोगे बी बराबर ए इंटू सी, ए और सी को गुना करोगे और डी को जोड़ दोगे, तो ये रिलेशन होता है हमारे पास ये चारों चीजें। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो लास्ट क्लास में हमने सीखा। इसके बाद हम लोगों ने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एक्सेट्रा, ये सारी चीजें, काफी सारी चीजें हम लोगों ने सीखा है ना। तो अभी क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसे आप रिकॉल क्वेश्चन कहते हो, और इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, रिकॉल क्वेश्चन करने का मतलब क्या, ऐसा क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है उसी कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने आज का, इसे ट्राई करना है। आंसर कहाँ देना है आप सभी को पता है, पोल सेक्शन में ही आंसर देना है। पहले आप ट्राई करो सोल्व करने की इसे। बोला जा रहा है 791 में 6 से आपको भाग लगाना है, आपसे भागफल और शेषफल पूछा जा रहा है। तो इसको चेक करिए आप, डिवाइड लगाइए, देखिए शेषफल क्या आएगा, भागफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, क्वोशिएंट क्या आएगा। बिल्कुल समय दिया जा रहा है आपको, आराम से अपने कॉपी पर पहले सोल्व करना है, आंसर नोट कर लेना है, ABCD में कौन सा आंसर सही होगा। उसके बाद पोल सेक्शन में जाना है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करिएगा, आराम से सोल्व करिए। 791 यानी 791 में अगर मैं 6 से भाग लगाऊं तो आपका आंसर क्या है, भागफल और शेषफल पूछा जा रहा है। ठीक है, कुछ आंसर आ गए। सभी लोग करें आंसर, अभी भी काफी कम लोगों के आंसर है, और आराम से करना है। देखो यहाँ पर भागफल और शेषफल दोनों ही सर देखना है। आपकी आवाज नहीं यार, दोबारा से लेफ्ट भी की थी सर। अच्छा, बाकी सभी को आवाज आ रही है, हो सकता है आपका नेटवर्क का कुछ इशू है ना। तो थोड़ा सा आप ऐसे जगह पर बैठने की कोशिश करो, ऐसे जगह पर जाने की कोशिश करो जहाँ पर नेटवर्क सही सर हो। ऐसी खुली जगह पर बैठी हूँ सर। ठीक है, तो फिर आप ये, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, कि आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो आप कोशिश कर सकते हो लेफ्ट करके रिज्वाइन करने का। फिर भी अगर सही नहीं हो रहा है तो आप एक काम ये कर सकते हो कि 8:30 की जो क्लास होती है वो वाली क्लास आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसकी लिंक आपके पास चली जाएगी। ऐसे सभी को आवाज जा रही है ना। अभी पोल एंड करके मैं फिर से सभी से पूछ भी लूंगा। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए, कुछ बच्चे का अभी भी रह रहा है। ठीक है, जैसे ही सभी लोग आंसर करेंगे 10 सेकंड और रुकते हैं। ठीक है, 10 सेकंड्स और है। अगर अब तक नहीं आंसर किया हो तो जल्दी से आंसर करो। 10 सेकंड्स में मैं पोल को एंड करके इसे डिस्कस करूँ। ठीक है, 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड्स और है। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये कंफर्म करके बता दीजिए आवाज सभी को आ रही है ना, चैट सेक्शन में भी आप लिख पाओगे, यस या नो लिख के बताइए। ठीक है, आवाज सभी को जा रही है। ठीक है, तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है आवाज में थोड़ी बहुत, हो सकता है नेटवर्क के कारण ऐसा एरर होता है कई बार, तो लेफ्ट करके रिज्वाइन करोगे सही हो सकता है। अभी आपको क्या करना है, 6 से 791 में डिवाइड करना। ठीक है,
आप क्या करोगे 791 यहाँ पर लिखोगे, इस तरीके से 6 में लिखना। अब 6 का टेबल पढ़ोगे, देखो यही सिखाया गया था कि अगर आपको एक अंक की संख्या से डिवाइड करना है तो पहला अंक को आपको देखना है 7। 7 6 से बड़ा है तो 6 का टेबल पढ़ो और देखो कि 6 के टेबल में कौन सा नंबर ऐसा आता है जो 7 आए या 7 से छोटा है। तो आप कहोगे 7 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 6 से बड़ा हो जा रहा है, 7 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे सर एक बार में लगाएं 6 एक कम 6, और यहाँ 7 में से 6 घटा के आप 1 लिखो। ठीक है, इस तरीके से करो। अब अगली संख्या को मैं यहाँ पे उतार दूंगा, 9 को नीचे में उतार दिया। ठीक है, अब 6 का टेबल पढ़ोगे और देखोगे कि कौन सी संख्या है जो 19 से जस्ट छोटा है। तो आप कहोगे सर 6 3 18 होता है, 6 चौके करेंगे तो 24 मिल जाएगा, है ना, जो 19 से बड़ा हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 6 3 18। ठीक है, अब 19 में से 18 घटा के आप 1 लिखोगे। फिर से अगली संख्या जो आपको दिख रही है 1, 1 को नीचे उतार के रख लाओगे, है ना, 11 आया। अब देखोगे कि 6 के टेबल में 11 से कुछ छोटी नंबर कौन सी है। तो आप बोलोगे 6 दूनी 12, 11 से तो बड़ा हो जाएगा। तो आप लिखोगे सर 6 एक कम 6, और 11 में से 6 घटा के आप बोलोगे 5। तो यहाँ पर बताइए भागफल कौन सा आया। आप बोलोगे ये जो 131 दिख रहा है सर, ये हमारा भागफल होता है। ठीक है, ये भागफल होता है। ठीक है, अच्छा सभी को जारी, आप इस तरीके से क्लास को बार बार डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, आवाज सभी को जारी, क्लियर है। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क एरर के कारण आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कि बिल्कुल हो सकता है कि नेटवर्क के कारण कई बार आवाज नहीं जाती है। और यहाँ पर नीचे जो दिख रहा है इसे हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले जो घटा के मिला उसे शेषफल कहते हैं। तो अब अगर ऑप्शन को देखोगे तो आप कहोगे भागफल 131 है, तो पहला वाला आंसर तो नहीं हो सकता, यहाँ भागफल 132 है तो ये नहीं आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी को देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा 131, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पर कहेंगे 130 दिख रहा है भागफल, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो नहीं। ऑप्शन डी को देखोगे यहाँ भी भागफल 131 है, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं शेषफल, तो शेषफल 5 है। ऑप्शन डी को अगर देखा तो यहाँ शेषफल 4 है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा, और ए और सी तो हमने पहले ही कहा हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में दिख रहा है रिमाइंडर 5 यानी शेषफल 5, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। यहाँ पर हमें दिख रहा है भागफल 131, शेषफल 5। ये क्लियर है, ये समझ में आया या नहीं आया। समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो आप यहाँ लिख सकते। ठीक है, ऐसे मैक्सिमम आप सभी के आंसर सही थे, ये अच्छी बात है ना, तो आपको समझ में आ रहा है, और जिनका गलत था उनको अब समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्या आपने गलती कर दी। ठीक है, चलिए तो अभी पढ़ते हैं आज हमें क्या नया सीखना है। देखो ऑपरेशन ऑन इंटीजर, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। अब संक्रिया तो आपको पता है क्या होता है, जोड़ घटाओ गुना भाग इत्यादि जो हम लोग यूज करते हैं इसे ही संक्रिया करते हैं, इसे ऑपरेशन करते हैं। पूर्णांक के बारे में भी आपने पढ़ा है, जैसे मैं कहूँगा पूर्णांक आप लिखो तो पूर्णांक किसे किसे कहते हो, आप जीरो को कहते हो, जीरो एक पूर्णांक है। जीरो के दाईं तरफ जो आप पॉजिटिव नंबर्स लिखते हो, धनात्मक नंबर लिखते हो, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या है, पूर्णांक होते हैं। पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं। अच्छा सभी पॉजिटिव नंबर पूर्णांक नहीं होते, ये भी मैं आपको बताया था। जैसे अगर मैं लिख दूं 5.3 तो ये पूर्णांक नहीं होगा, है ना, जो पूर्ण संख्या है वही। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जितने नेगेटिव नंबर्स आएंगे इधर, है ना, जो इधर नेगेटिव आएगा, पूर्ण संख्या जो लिखे उसी में आप लोग नेगेटिव साइन अगर लगाते तो यहाँ पर आप लिखते हो -1 -2 -3, इस तरीके से इधर बढ़ते जाओगे, है ना, अनंत तक, दोनों ही तरफ अनंत तक बढ़ते जाएंगे। तो ये जो सेट मिलता है आपका नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और ये जीरो का, तो इसे हम लोग इंटीजर कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज हम लोग पहले के क्लासेस में सीख चुके हैं। तो हम लोग अभी ये सीखेंगे कि अगर इंटीजर को हमें जोड़ने के लिए बोला जाए, गुना करने बोला जाए, घटाने बोला जाए, भाग करने के लिए बोला जाए, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे, और सबसे पहला संक्रिया क्या होगा, सबसे पहले हम लोग गुना करना सीखते हैं। ठीक है, दो इंटीजर, तो अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर है तो उसको आप गुना कैसे करो, तो इसको आप तीन कैटेगरी में सीख सकते हो। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि दो पॉजिटिव नंबर यानी दो पॉजिटिव इंटीजर को अगर गुना करना हो, दो धनात्मक पूर्णांकों को गुना करना हो तो कैसे करें। उसके बाद देखेंगे दो ऋणात्मक पूर्णांक अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो गुना कैसे करें। और अगला हम लोग देखेंगे कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक धनात्मक है एक नेगेटिव है, धनात्मक है, तो हम लोग कैसे गुना करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अगर दोनों ही पॉजिटिव है, जो आपको आता भी। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 × 5। तो पहला नंबर क्या है, आप बोलोगे सर 10, ये पॉजिटिव है ना।
5 क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो आप गुना कर सकते हो। 10 इंटू 5, 10 को 5 से गुना करोगे, आप बोलोगे सर ये तो 50 होगा, तो इसमें तो कुछ भी नया नहीं था, है ना, ये तो आपको आता है। 10 इंटू 5 गुना करेंगे 50 आएगा। मतलब आपने क्या सीखा कि एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से जब आपने गुना किया, है ना, तो आपको मिला क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिला। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से गुना किया तो धनात्मक पूर्णांक ही मिला, है ना। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे कि जल्दी से मुझे ये बात बताओ कि अगर मैं 3 में 8 से गुना करूं तो क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए। ये तो आपको पता है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के गुना करने के जैसा ही है ना। 3 को मैं 8 से गुना करूं तो कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 3 अट्ठे 24 होता है, या 3 की 8 से गुना कर दो तो 24 मिलेगा। मतलब एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव से गुना किया, दो धनात्मक पूर्णांकों को गुना किया, तो ये धनात्मक पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये ऐसे लिख -10 को -5 से आपको गुना करना हो तो आपका आंसर क्या है, ये बताइए। अगर -10 को -5 से गुना करना हो तो क्या करो, देखो इसको गुना करने के लिए एक नियम सीख, आपको क्या करना, जो नंबर है पहले उसे गुना करो। 10 को 5 से गुना करो, तो 10 से 5 से गुना किया तो आप यहाँ पर लिख दोगे 50। ठीक है, यहाँ पर 50 लिखो। उसके बाद अब साइन देखो कि इसमें साइन क्या है, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी आप एक नेगेटिव नंबर दूसरे नेगेटिव नंबर से, यानी एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से अगर आप गुना करते हो तो जो आपका आंसर मिलता है वो एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, एक धनात्मक संख्या मिलती है। ठीक है, तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव और नेगेटिव गुना होकर पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो उसी तरीके से अगर मैं कहूँ -3 की अगर मैं -8 से गुना कर दूं तो ये क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर 3 की 8 से गुना करेंगे 24 मिलेगा। ठीक है, और माइनस की माइनस से गुना करो, चिन्ह को जब गुना करोगे नेगेटिव और नेगेटिव गुना होकर क्या देगा, वो पॉजिटिव दे देगा। दो नेगेटिव गुना होकर पॉजिटिव देगा, तो आप बोलोगे माइनस और माइनस गुना होकर सर यहाँ पर पॉजिटिव दे देगा, तो +24 लिखो या सिर्फ 24 लिखो, दोनों ही सही। क्लियर है, -24 नहीं लिख सकते। क्लियर है, चलिए मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं लिखूं -5 इंटू -7 ये कितना मिलेगा। अगर मैं -5 के -7 से गुना कर दूं तो कितना मिलेगा, -35 मिलेगा या सिर्फ 35 मिलेगा, तो आप बोलोगे सिर्फ 35 मिलेगा सर, है ना। क्यों, क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर मिल के गुना हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव गुना होकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब तक आपने क्या सीखा, एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ। आपको ये पता है कि दो पॉजिटिव नंबर जैसे ही गुना होते हैं, देखो क्या लिखा है, दो धनात्मक पूर्णांक का गुणन करने पर हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। मतलब पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर को गुना करोगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, कभी नेगेटिव नहीं मिल सकता। ठीक है, उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि -10 को अगर -5 से गुना करो तो आप पहले नंबर को गुना कर दोगे, 10 गुना 5 50 लिखोगे, और माइनस की माइनस से गुना करोगे, साइन क्या लिखोगे, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +50 लिखो या सिर्फ और सिर्फ 50। ठीक है, तो यहाँ से हम सीख रहे हैं कि दो ऋणात्मक पूर्णांक का जब गुना करोगे तो धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, है ना। दो नेगेटिव मिलकर क्या मिलता है, गुना करने पे पॉजिटिव मिलता है। दो नेगेटिव नंबर को जैसे ही आप गुना करो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, हाँ माइनस प्लस की अभी सीखेंगे कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। तो अभी बताइए इतना समझ में आया कि दो पॉजिटिव को गुना कर दे तो भी पॉजिटिव मिलेगा, और दो नेगेटिव को गुना कर दे तो भी नेगेटिव तो भी पॉजिटिव मिलेगा। मतलब सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि अगर हमें दो नंबर को गुना करना, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, दो नंबर को या दो इंटीजर को गुना करना, दोनों ही के चिन्ह समान है, मतलब सेम साइन के हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, आंसर हमारा पॉजिटिव ही आएगा। ये क्लियर है, दोनों ही पॉजिटिव था तो भी पॉजिटिव आएगा, दोनों ही नेगेटिव था तो भी पॉजिटिव आएगा, समान चिन्ह के रहेंगे तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, अब देखते हैं अपोजिट साइन के अगर अलग अलग चिन्ह के रहे, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गए, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है -10 को 5 से गुना कर, आपको क्या दिख रहा है, ये वाले नंबर को बोलोगे सर ये नेगेटिव है ना, ये ऋणात्मक, ये कैसा है, आप बोलोगे 5 के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है ना, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आप एक नेगेटिव नंबर या इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से आप अगर गुना कर रहे हो, है ना, एक पॉजिटिव इंटीजर से आप गुना कर रहे हो तो आंसर क्या मिलेगा,
मतलब आंसर जो आएगा उसका साइन कैसा आएगा, तो उसका जो साइन होगा वो आपका नेगेटिव आएगा। तो इसको नोट करके रखिएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव गुना होकर नेगेटिव देगा, मतलब दो अलग अलग चिन्ह होंगे अगर तो आंसर नेगेटिव आएगा, है ना। अलग अलग चिन्ह के नंबर को गुना करने पर नेगेटिव आएगा। क्लियर है? करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर को गुना करना, सिर्फ नंबर को गुना करना है, साइन को छोड़ देना है। 10 को 5 से गुना कीजिए, 10 को 5 से गुना करके आप बोलोगे सर यहाँ पर 50 आ जाए। एक नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है, और 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ गुना होके नेगेटिव दे देगा। क्लियर है? नेगेटिव पॉजिटिव गुना होके पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? ये क्लियर है? अब मुझे बताइए, आपने ये सीख रखा है ना कि अगर मैं लिखूं ए को बी से गुना करूं या बी से ए को गुना करूं, दोनों ही बराबर होते हैं। ए को बी से गुना करना और बी से ए को गुना करना सेम होता है, आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, मैं पढ़ा चुका हूँ। 3 की 5 से गुना करोगे तो भी 15 मिलेगा, 5 की 3 से गुना करोगे तो भी 15 मिलेगा। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं कि 5 में अगर मैं -10 से गुना कर दूं, -10 में 5 से गुना करने पे -50 आ रहा है, तो 5 में -10 से गुना करने पे कितना आएगा? 5 में -10 से गुना करने पे -50 आएगा, है ना। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर अगर हम एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से गुना करें तो भी नेगेटिव ही आएगा। मतलब बात तो वही हो रही है ना, दो अलग अलग साइन के जब गुना हो रहे हैं, एक पॉजिटिव हो जाए और दूसरा नेगेटिव हो जाए, तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आ रहा है। ये क्लियर हुआ? तो इस चीज को नोट करके रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट। क्लियर है सभी का? नेगेटिव पॉजिटिव गुना होकर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव गुना होकर, मतलब ये समझ में आया कि दो नंबर को अगर हमें गुना करना है, ए और बी को गुना करना है, अगर दोनों ही अगर सेम साइन के होंगे, है ना, मतलब समान चिन्ह के होंगे, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव। अगर अपोजिट साइन के होंगे, मतलब उनके चिन्ह अगर अलग अलग होंगे, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। गुना नंबर का गुना कर देंगे, उसके बाद साइन लगा देंगे। ठीक है, तो आपने यही देखा कि हमने अगर एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर से गुना कर दी तो आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव ही आ रहा है। या आप कह सकते हो एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से गुना किया तो भी जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव ही आ रहा है। क्लियर है ये सारी बातें? ये बताइए यस या नो, कितनी चीजें क्लियर है? कितनी चीजें क्लियर है? तो मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं इस तरीके से लिखूं 8 गुना -12, इसको गुना करके आप क्या बोलोगे? अच्छा, पॉजिटिव नंबर बड़ा हो नेगेटिव नंबर, अच्छा नेगेटिव बड़ा छोटा इसका कोई मैं कंसेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, बड़ा छोटा कंसेप्ट जोड़ो घटाव में लगता है। यहाँ पर देखो, बड़ा छोटा से मतलब ही नहीं है, आपको बस गुना करना है 8 गुना 12, 12 अट्ठे कितना होता है बताइए? बस 12 को 8 से गुना करो, साइन को छोड़ो, तो बोलोगे 96 होता है सर। ठीक है, साइन कैसा है? साइन आपको ये नहीं देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप बोलोगे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, गुना होकर हमारा नेगेटिव आएगा। क्लियर है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो। ठीक है, किरत के नाम से जो बच्चे आपको समझ में आया? क्लियर है? आपको ये नहीं देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, गुना में आप जोड़ घटाओ में वो सारे देखेंगे जब हम लोग जोड़ घटाओ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, -5 के गुना करो आप 3 में, कितना मिलेगा? -5 के गुना करो 3 में, या मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये भी पता चले कि अगर हमारे पास छोटे वाले पे नेगेटिव है तो भी देखो आप 5 गुना 3 करोगे 15 लिखोगे। ठीक है, देखो बड़ा वाला पॉजिटिव है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है? ठीक है, ये आंसर बताइए। नीचे जो क्वेश्चन दिख रहा है, 12 को अगर मैं -5 से गुना करूँ कितना मिलेगा? 12 को -5 से गुना करो कितना मिलेगा? आप 12 की 5 से गुना कर दो, आप बोलोगे सर ये 60 होता है, 12 25 60 होता है। एक धनात्मक एक ऋणात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव देगा, गुना करोगे नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने यही सीखा, यहां तक आपने यही सीखा कि अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं तो हमारा जो आंसर का साइन होगा वो पॉजिटिव आएगा। दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव है तो गुना करने पे जो आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को गुना कर दो, अपोजिट साइन को गुना कर दो तो नेगेटिव आएगा।
ठीक है। चलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 2 से अधिक नंबर है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 2 इंटू 5 इंटू 3, इसको आप गुना करके बताओ कितना आ रहा है। तीनों ही पॉजिटिव है, तो आप इसको तो गुना कर लोगे काफी आसानी से। आप बोलोगे सर 5 गुना 2 10 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 10 तिया 30 होगा, तो यहाँ पर आपने लिख दिया, यहाँ पर 30 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऐसे पूछ देता कि -2 गुना -5 गुना -3, इसको गुना करके क्या मिलेगा। देखो इसको करने के लिए तरीका है, आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर को लिख लो गुना करके, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, तो यहाँ पर आपने 30 लिख दिया, ठीक है, 30 लिख दिया। अब बात उठता है कि साइन क्या डाले, नेगेटिव डाले कि पॉजिटिव डाले। तो आपको ये पता है ना कि 2 नेगेटिव जब गुना होगा तो क्या मिलेगा, बताइए जल्दी से। जब 2 नेगेटिव गुना होगा तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। 2 नेगेटिव गुना होकर पॉजिटिव मिल जाएगा। तो आप 2-2 का पेयर बना लिया करो, ठीक है, 2-2 का पेयर बना लेना। देखो ये दोनों नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर इसको काट देगा, ये दोनों पॉजिटिव हो गया, ऐसे काट दिया करो, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया। एक नेगेटिव बच गया आखिरी में, तो आप यहाँ पर नेगेटिव लगा दो। क्लियर है। अगर मैं ऐसे पूछ लेता, देखो और प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन से आप सीखोगे तो समझ में आएगा। इंटू -10 इंटू -2, ऐसे मैं लिख दिया, ठीक है। इसको आप सीख, आप क्या करोगे, सभी नंबर को गुना करो। 2 इंटू 5 10 आएगा, 10 इंटू 3 30 आएगा, 30 इंटू 1 30 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 30 लिख दिया। अब बात उठता है कि यहाँ पर मैं साइन कैसा डालूं, प्लस का साइन डालूं या माइनस का साइन डालूं। देखो आप इस तरीके से करो, ये 2 जगह माइनस है, माइनस माइनस कट गया, ठीक है, 2 माइनस का पेयर बनाना है, 2-2 का पेयर बनाना है, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस कट गया, है ना, माइनस माइनस प्लस बन गया। कटने का मतलब क्या हो रहा है, वो दोनों माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है, प्लस हो जा रहा है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर अब एक भी माइनस दिख रहा है क्या बचा हुआ, एक भी माइनस बचा क्या। आप बोलोगे सर एक भी माइनस बचा हुआ नहीं दिख रहा है, जितने भी माइनस है सभी कट गए। तो आप यहाँ पर प्लस का साइन लगाओगे, मतलब ये +30 ही है, कोई साइन नहीं लगानी। क्लियर है। अगर मैं और क्वेश्चन इन सभी को मिटा, जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे कि 2 इंटू -5 इंटू -3 इंटू 4 इंटू -1, ठीक है, इसका क्या आंसर होगा। देखो सबसे पहले तो आप नंबर को गुना करो, ठीक है, इसमें नंबर को गुना करो। 2 इंटू 5 कितना हुआ, 10 हुआ, 10 इंटू 3 कितना हुआ, 30 हुआ, ठीक है, तो इसको मैं अभी लिख दिया 30। ये 4 है ना, ये 4 इंटू 1 को गुना करोगे तो वो 4 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये गुना करके 120 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 120। पहले तो नंबर को सारे गुना करके लिख, अब साइन डिसाइड करो, साइन क्या होगा। देखो 2-2 का पेयर बनाना, 2-2 का पेयर बनाना है। जैसे यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस कट, है ना, तो ये माइनस माइनस 2 जगह है तो ये कट गया, एक माइनस बच गया ना, लास्ट में एक माइनस, देखो ये माइनस बचा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लगा दें, यहाँ पर -120 आएगा। क्या आवाज में प्रॉब्लम हो रही है क्या, ये समझ में आया। बाकी बच्चे बताएंगे। अगर मैं लिखूं -5, अच्छा आवाज में कुछ प्रॉब्लम है क्या, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट आपको वेट करो। अभी बताइए, अभी क्लियर है क्या, अभी बताइए। ठीक है कंटिन्यू करें। यहाँ पर देखो -5 की गुना करना है आपको -3 के साथ, अगर तो आप यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो। देखो वही वाली चीज करोगे, ये दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव को काट दो, आप यहाँ पर बोल दो 15, कोई भी साइन नहीं बचा तो पॉजिटिव 15 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये काफी आसान तरीका, 2 नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाए। चलिए ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गया तो चैट सेक्शन में जल्दी से यस लिखिए, और अभी मैं आपको पोल में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी जल्दी आपको आंसर कर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है गुना का, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 27, -11 को अगर मैं -9 से गुना करूँ, दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, 99 आएगा, -100 आएगा, -99 आएगा या -98 आएगा। राइट,
काफी आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करिए आंसर करने की। देखो पोल में हर बच्चा का आंसर आना चाहिए, जितने बच्चे ज्वाइन हो सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए काफी आसान सा क्वेश्चन था, काफी लोगों ने आंसर कर दिया है। तो अभी जी सर, बिल्कुल आसान था। हाँ काफी आसान था, लेकिन माइक नहीं ऑन करना, मुझे ही पता है आसान है। 10 सेकंड्स रुकेंगे, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स, और उसके बाद एंड करके इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर अब तक नहीं किया तो जल्दी से करो। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। है ना, अब देखो आपका पोल एंड है। अभी आपको चैट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो, अगर कोई भी डाउट हो आपका, ठीक है। देखिए -11 को मुझे अगर -9 से गुना करना है तो दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो आप बोलोगे सर 11 की 9 से गुना करेंगे 99 आएगा, है ना। माइनस और माइनस, नेगेटिव और नेगेटिव को गुना करके पॉजिटिव आता है, तो आप बोलोगे सर ये +99 लिखोगे या सिर्फ 99 लिखेंगे आंसर आ जाएगा। या दूसरे तरीके से आप, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। या आप ऐसे कर सकते हो कि -11 को अगर -9 से गुना करते हैं, आपको पता है कि दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाते हैं, दो दो का पेयर बना के आप काट देते हो, तो माइनस माइनस कट गया, और माइनस माइनस ये दोनों अगर कट गए तो सिर्फ बचा क्या, 11 को 9 से गुना करना, तो ये 99 आया हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है, ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन करूं, ठीक है। तो इसका आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर ए था। अगला क्वेश्चन, अगर आप -17 की 9 से गुना करो तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है। -17 को अगर 9 से गुना करोगे आंसर क्या मिलेगा। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आए, वेरी गुड। सभी लोग आंसर करिए। अगर हम एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से गुना करेंगे, देखो पहला वाला है -17, दूसरा है 9। -17 को अगर 9 से गुना करेंगे आंसर नेगेटिव मिलेगा कि पॉजिटिव मिलेगा। -153, 153, 152 या -151। ठीक है, कुछ बच्चों का बचा हुआ है, तो अभी क्या करते हैं, 15 सेकंड, ठीक है, आखिरी 15 सेकंड दे रहा हूँ, तो जल्दी से आंसर करो। 10 सेकंड, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड और है। इनका भी आंसर नहीं हुआ है, जल्दी से 10 सेकंड में आंसर करें। 5 सेकंड, ठीक है, लास्ट 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। समझिए, इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, -17 और -9, -17 को 9 से गुना कर, 9 से गुना कर। आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर को बस गुना कर लो। 17 को 9 से गुना करोगे, आपको 17 का टेबल अगर याद है तो आप बोलोगे सर 153 होगा, ठीक है। 17 × 9 153 होगा। साइन क्या लगाएंगे, आपको याद है कि एक नेगेटिव नंबर जब एक पॉजिटिव नंबर के साथ गुना होता है ना, एक नेगेटिव नंबर जब दूसरे पॉजिटिव नंबर के साथ गुना होता है, या इंटीजर कह सकते हो, एक नेगेटिव इंटीजर या पूर्णांक पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक से गुना होगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव पूर्णांक आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये -153 आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव गुना होकर नेगेटिव दे। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो सिर्फ 153 हमारा आंसर गलत होगा, ठीक है। कुछ ही बच्चों का आंसर आया था, एक या दो बच्चे का आंसर आया था 153। अब आपको समझ में आ गया ना कि आंसर कौन सा होगा और क्यों होगा, क्योंकि आपको बताया गया नेगेटिव और पॉजिटिव गुना होकर नेगेटिव आता है। क्लियर है, यस या नो। अगर समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दो। ठीक, तो ये हो गया हमारा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ये बताइए, अगर मैं 12 को -11 से गुना कर दूं
तो आंसर क्या होगा? अगर मैं 12 को -11 से गुना करूं तो आपका आंसर क्या है? बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। फिर से एक धनात्मक नंबर है, एक ऋणात्मक नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक से गुना होकर कैसा नंबर आएगा? पहले तो आप नंबर को गुना करोगे, फिर उसका साइन डिसाइड करोगे, चिन्ह कैसा होगा। ठीक है, जल्दी से करिए, अभी भी काफी बच्चों के नहीं आए हैं आंसर। अगर पोल में आंसर करने में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको अगर समझ में नहीं आता कि पोल में कैसे आंसर करना, तो आप क्लास के एंड में रुककर पूछ सकते हो मेरे से। मैं हर क्लास में ये बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब 10 सेकंड रुकेंगे, 10 सेकंड में करके इसको डिस्कस करेंगे। काफी आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। 5 सेकंड और, 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। ठीक है, अब मैं आपका पोल एंड कर दूँ, इसको समझिए। तो सभी के मैक्सिमम लोगों के आंसर तो सही थे। अब यहाँ पर क्या बोलोगे आप? सर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है ना। अभी आपको ये बताएगा कि एक नेगेटिव जब दूसरे पॉजिटिव से गुना होगा तो नेगेटिव आएगा, या एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव से गुना हो तो भी नेगेटिव आएगा। मतलब अपोजिट साइन के हैं ये दोनों के चिन्ह, कैसे हैं? अलग अलग है। तो अलग अलग चिन्ह है तो नेगेटिव ही आएगा, चाहे किसी एक का पॉजिटिव हो नेगेटिव, है ना। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे इसका जो साइन आएगा सर वो तो नेगेटिव आएगा। और 12 को 11 से गुना करने पे क्या मिलेगा? 12 को 11 से आप गुना कैसे करते हो? यहाँ पर लिखोगे 12, यहाँ पर लिखोगे 11, गुना करने के लिए आपको सिखाया गया है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 1, फिर से 2 1, और इसको जोड़कर आप लिखोगे 132। तो ये गुना करने आप सभी को आता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 132। तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है? ये समझ में आया? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को गुना किया तो नेगेटिव ही आया। कौन बड़ा नंबर है कौन छोटा नंबर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलिए, तो ये सारे चीज अगर समझ में आ गए हैं, ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम लोग अगली संख्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो गुना करने तो हमने सीख लिया। ठीक है, दो इंटीजर को या दो से अधिक भी इंटीजर आ जाए, दो से अधिक पूर्णांक भी आ जाए, तो आप जिस तरीके से नंबर को तो आप गुना कर लोगे, फिर साइन डिसाइड कर लोगे कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, जोड़ने के लिए सीखते हैं, एडिशन, योग, है ना। योग कहने का मतलब क्या होता है? एडिशन यानी जोड़ना। तो एडिशन कैसे करते हैं दो पूर्णांकों, तो इसको भी हम लोग तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर अगर है, मतलब दोनों ही धनात्मक पूर्णांक, तो आप कैसे उसे जोड़ो। ठीक है, फिर पढ़ेंगे दोनों ही अगर नेगेटिव है, दोनों ही ऋणात्मक है, तो उसे कैसे जोड़ेंगे। फिर पढ़ेंगे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो हम लोग उसे कैसे जोड़ें। ठीक है, अच्छा, नियम पढ़ने के पहले, कुछ क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो भी नियम मैं अभी आज पढ़ा रहा हूँ एडिशन, अगले क्लास में मैं आपको सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी घटाव पढ़ाऊंगा इंटीजर्स का। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो जोड़ का नियम है, घटाव का नियम बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, दोनों ही लगभग लगभग सेम है। ठीक है, और बिल्कुल एक ही जैसे नियम। ठीक है, तो एक एक करके जो भी आज पढ़ा रहा हूँ अगले क्लास में यूज होगा। तो देखिए, अगर दो पॉजिटिव नंबर, अगर दो धनात्मक नंबर, तो ये तो आप लोग कर लोगे। ये तो मुझे आप लोग बता दोगे कि अगर एक पॉजिटिव नंबर है दूसरा पॉजिटिव नंबर है, इसको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे, ये बताइए। अगर मैं 10 में 5 को जोड़ू तो कितना मिलेगा? चैट में लिख के बताओ। 10 में आप 5 को जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा? आपको पता है, ये तो सब पता है मुझे। इसमें क्या नया है? इसमें कुछ भी नया नहीं है। जिस तरीके से आप पूर्णांक पूर्ण संख्या को जोड़ देते, प्राकृतिक संख्या को जोड़ देते, उसी तरीके से आप पूर्णांक को भी जोड़ दो। 10 में 5 जोड़ा 15। इसमें तो कुछ भी नया नहीं। बस इतना आप सीख सकते हो कि अगर एक पॉजिटिव नंबर को या एक पॉजिटिव इंटीजर दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से अगर मैं जोड़ रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो जो आंसर आएगा मेरा वो क्या आएगा? वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा,
वो हमेशा धनात्मक ही आएगा। दो पॉजिटिव को जोड़कर नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। ये क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? ये समझ में आया? दो धनात्मक पूर्णांकों का योग यानी जोड़ने पर क्या आएगा? धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ोगे तो पॉजिटिव। अब देखिए, अगर मैं कहूँ दो नेगेटिव नंबर को जोड़ना होगा, मतलब अगर मैं लिखूं कि आपको -8 और 4 को जोड़ना है, देखो इस तरीके से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, -8 और -4 को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो एक एक स्टेप करके सीखिएगा यहाँ पर। ठीक है, जो भी सीखा आप इसको लिखने का तरीका पहले सीख। देखो आप सबसे पहले अगर मैं ऐसे लिख दूं -8 प्लस -4, अगर आप इस तरीके से लिख दोगे तो ये लिखने का तरीका ही गलत है ना। आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा, -8 प्लस -4 और इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और -8 को भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, -8 को ब्रैकेट में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन दो साइन एक साथ नहीं आने चाहिए, प्लस और माइनस। ठीक है, तो दो साइन एक साथ ना आए इसके लिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस एक साथ ऐसे नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, ये लिखने का तरीका क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखें, है ना, ये सही है। ये क्लियर है? लिखने का तरीका आपने सीख लिया। अगर मैं बोल रहा हूँ -12 में और -5 को जोड़िए, तो आप ऐसे लिखोगे -12 प्लस -5, ये दोनों ही को ब्रैकेट में लिखो। लिखने का समझ में आया कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट का यूज करेंगे, ये क्लियर है? हाँ या ना? ब्रैकेट यूज करेंगे, इस तरीके से लिखें। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या करो, जब भी आपको मैं ये क्वेश्चन दे दिया तो -8 और -4 को जोड़ना है, तो पहला स्टेप आपने क्या किया, इस तरीके से लिख लिया, -8 प्लस -4। ठीक है, अब स्टेप 2 में देखो क्या करो, दूसरे स्टेप में आपका यही काम होगा कि आपको ब्रैकेट को हटाना होगा। ठीक है, ब्रैकेट को रिमूव कीजिए, ब्रैकेट हटाना है। ठीक है, ब्रैकेट रिमूव करना है, एक मिनट, ब्रैकेट रिमूव करना है मतलब ब्रैकेट हटाना है। अब ब्रैकेट कैसे हटेगा? ब्रैकेट हटाने का भी नियम, देखो यहाँ पर अगर एक प्लस है एक माइनस है, ये प्लस और माइनस एक साथ अगर ब्रैकेट को आप अगर ओपन करो, यानी प्लस और माइनस टकराएगा, इसका मतलब गुना हो रहा है, प्लस और माइनस गुना हो रहा है, चिन्ह गुना हो रहे हैं। और मुझे बताइए, अगर पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन के साथ गुना होगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा? मुझे ये बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव गुना होगा क्या आएगा? ये बताइए बस मुझे। एक धनात्मक एक नेगेटिव से गुना होकर ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब ये होगा जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ पर, तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब वो गुना हो रहा है, प्लस माइनस साइन गुना हो रहा है, साइन का गुना हो रहा है। तो देखो आप ब्रैकेट इस तरीके से खोलते हो, यहाँ आप इसे लिखोगे दूसरे स्टेप में, आप देखो इस तरीके से लिखेंगे -8 माइनस का 4। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। मैं और उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, मैं और उदाहरण दे रहा हूँ। अगर मैं लिख दूँ -5 प्लस -13, आप इसको अगर ब्रैकेट ओपन करोगे, देखो आप इस तरीके से करो, यहाँ पर लिख दिया -5, यहाँ पर दिख रहा है प्लस और माइनस दोनों ही एक साथ आ गए। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये प्लस और माइनस आपस में गुना हो जाएंगे, और प्लस माइनस जब गुना होगा, प्लस और माइनस गुना होकर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ गुना होकर नेगेटिव देता है, तो ये -13। अभी सीख रहे थे, ये क्लियर हुआ? कितना क्लियर हुआ? अगली क्लास में मैं घटाव सिखाऊंगा, तो वहां पर मैं इस तरीके से बताऊंगा। देखो अगली क्लास में जो सीखेंगे वो भी मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ी सी चीजें। -5, या मैं इसे लिख रहा हूँ 5। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 5 माइनस माइनस का 8। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो इसको आप ब्रैकेट कैसे ओपन करोगे? इसको ब्रैकेट ओपन करने के लिए सीखिए। देखिए यहाँ पर मैं 5 लिख दिया। अब यहाँ देखो दो नेगेटिव आ रहे हैं, माइनस और माइनस से टकरा रहा है। माइनस और माइनस का टकराने का मतलब ये दोनों अगर सेम साइन के हैं, मतलब माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस से गुना हो रहा होगा। नेगेटिव नेगेटिव के साथ क्या हुआ? गुना हुआ। माइनस और माइनस गुना होकर क्या मिलेगा? बताइए जल्दी से। नेगेटिव अगर नेगेटिव के साथ गुना करोगे तो क्या मिलेगा? साइन। नेगेटिव साइन अगर नेगेटिव साइन के साथ गुना हो जाएगा तो पॉजिटिव मिलेगा। तो आप बोलोगे सर माइनस माइनस जब टकराएगा गुना होगा तो यहाँ पर प्लस का 8 बन जाएगा। ब्रैकेट ओपन करना सीख गए क्या आप लोग? ये बताइए, ओपन कर लोगे ब्रैकेट? अब ब्रैकेट ओपन अगर कर लिए, उसके बाद देखो क्या करना है। अगर आप इस स्टेप पे पहुंच गए, इस स्टेप पे आपको ये देखना है कि जो भी दोनों नंबर है, दोनों का चिन्ह सेम है
या अपोजिट है, मतलब सेम साइन के हैं या अलग अलग है। यहाँ पर बताइए दोनों सेम है या अलग है। बोलोगे सर 8 भी नेगेटिव है, 8 भी ऋणात्मक है, 4 भी ऋणात्मक है, मतलब दोनों ही नंबर के साइन सेम है। और अगर सेम है तो आप जोड़ दोगे, है ना, एडिशन करो। और यहाँ पर आप बोलोगे 8 और 4 को जोड़ देंगे, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ 12 मिलेगा। और साइन कैसा लगाएं, पॉजिटिव लगाएं कि नेगेटिव लगाएं, ये तो नंबर लिख दिया। तो आप क्या करोगे, 8 और 4 में जो भी बड़ा है उसका साइन लगाओ। तो आप कह सकते हो ना, ये कॉमन सेंस की बात है, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव होगा, है ना। दो नंबर है और दोनों ही नेगेटिव है तो जो बड़ा है वो भी नेगेटिव रहेगा, है ना। तो आप कहोगे ये -12 होगा। अच्छा, यहाँ पर काफी लोग कह सकते हो कि सर मुझे तो लग रहा है कि -8 और -4 मिलके ये 12 आएगा, क्योंकि अभी आपने सिखाया कि दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन देखो, अगर मैं -8 की -4 से गुना करने को कहता तो देखो 8 गुना 4 32 होता, और माइनस और माइनस गुना होकर पॉजिटिव हो जाता। समझ में आ रहा है। गुना करने पे माइनस साइन को माइनस से गुना करोगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन माइनस साइन को माइनस साइन के साथ अगर जोड़ोगे तो माइनस ही आएगा। ये क्लियर हुआ, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। अभी और भी काफी सारे उदाहरण से सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये -12 है। चलो और उदाहरण से देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, आपको मैं कह रहा हूं कि आप क्या करो, -5 में, मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ, -5 और -3 को आपको जोड़ देना है। देखो मैं कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। आप क्या लिखोगे, -5 लिखोगे ब्रैकेट में, प्लस -3 लिखोगे, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, सर ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे -5, प्लस और माइनस टकरा रहा है यहाँ पर, तो माइनस का 3, दोनों ही का साइन नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों ही सेम साइन के हैं तो जोड़ देते हैं। अब 5 और 3 को जोड़ के बोलोगे 8 होगा। साइन कैसा होगा, दो नेगेटिव मिलकर क्या होते हैं, गुना करेंगे तब तो पॉजिटिव होता है, लेकिन जोड़ रहे हैं ना, तो इसमें से जो भी बड़ा है उसका साइन लगाएंगे, और दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो यहाँ, ठीक है। दोनों ही नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। माइनस का 8 आए, यहाँ पर ये गलती मत करना बस कि माइनस माइनस मिलकर सब पॉजिटिव हो जाए, वो गुना में होता है, जोड़ घटाव में नहीं हो, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर मैं दो नेगेटिव नंबर को जोड़ रहा हूँ, हाँ बड़ा हो तो वो डिस्कस करेंगे अभी, कि अगर कोई बड़ा हो तो क्या करेगी। दोबारा समझाइए, माइनस माइनस पॉजिटिव कैसे हुआ, माइनस नेगेटिव माइनस कैसे? माइनस माइनस नेगेटिव कैसा है, ठीक है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस है, देखो यहाँ क्या लिखा है, दो ऋणात्मक पूर्णांक को अगर आप जोड़ोगे तो नेगेटिव ही आएगा। आप ये ध्यान रखिए, कभी भी दो नेगेटिव नंबर को आप अगर जोड़ रहे हो तो ये हमेशा नेगेटिव ही आएगा। दो नेगेटिव को आप अगर गुना कर रहे हो तब जाके ये पॉजिटिव आता है। ये क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है कि गुना और जोड़ में अंतर है, समझे। दो नेगेटिव को जोड़ेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। गुना करने से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि गुना करते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो घटाएंगे या जोड़ेंगे तो भी नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। मैं और उदाहरण एक करवा रहा हूँ। ये बताइए, अगर मैं कर रहा हूँ -12 और -8 को आप जोड़ दो, है ना, आपको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, योग पूछा जा रहा है। आप क्या करोगे, -12 यहाँ पर लिखोगे प्लस -8, इस तरीके से लिख दो। उसके बाद क्या करोगे, -12 यहाँ पर बोलोगे सर प्लस और माइनस दिख रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस का 8 आ जाएगा। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो आप इन दोनों को जोड़कर बोलोगे 20 होगा। 12 और 8 को जोड़ दिया, 20 आया। साइन कैसा डालो, इसमें जो भी बड़ा है, 12 बड़ा दिख रहा है, 12 के आगे जो भी साइन दिख रहा है नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा दें, ठीक है। क्लियर है। इतना भी नहीं सोचना है इसमें, क्योंकि अगर दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव होगा, तो माइनस लगा दें, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे, ये जो दिख रहा है आपको, अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, धनात्मक और ऋणात्मक अगर आ जाए तब आप कैसे जोड़ते हो, ये सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। ये सीखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ क्या लिखा है, -10, आपको क्वेश्चन ऐसे में लिख के दूंगा, -10 और 5 को जोड़ना है आपको, तो आप लिखोगे -10 प्लस 5, इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए, काफी लोग कह रहे हो -15 होगा सर, ठीक है, तो ये आंसर गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर आप जोड़ ही नहीं सकते 10 और 5। अभी सीखना है आपको, ध्यान से सीखिए क्या करना है।
देखो अगर हमें बोला जा रहा है जोड़ने के लिए, योग करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, जैसे स्टेप को देखना है। अच्छा कभी अभी कोई भी चैट में मत लिखो, जो समझा रहा हूँ ना उसे समझने की कोशिश करो, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 2 नंबर लिखे हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कोई भी ब्रैकेट नहीं दिख रहा। अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे कि अपोजिट साइन दिख रहा है, मतलब अलग अलग साइन दिख रहा है, आपको भले जोड़ने के लिए बोला जा रहा हो, आपको बोला जा रहा है योग बताइएगा, लेकिन जोड़ नहीं होगा, यहाँ पर घटाव होगा। ठीक है, क्या होगा, घटाव करोगे आप। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो बड़ा में से छोटा को आप घटा दो, चाहे आपको जोड़ने के लिए बोला जाए चाहे घटाने के लिए बोला जाए, आप घटाओगे आप। ठीक है, तो 10 में से 5 घटाओ। ठीक है, 10 में से 5 घटाओगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर मैं 5 लिख दिया। साइन किसका लगाओगे, साइन किसका, जिसमें से जो भी बड़ा है। इसमें कौन सा बड़ा है, सिर्फ नंबर को देखना है बिना साइन का। 5 बड़ा है या 10 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 10 बड़ा है, तो 10 का जो भी साइन है माइनस हो, तो यहाँ पर माइनस लगा। क्लियर है, ये माइनस लगाएंगे। चलिए, मुझे पता है कि इससे आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, और भी क्वेश्चन करते हैं वहां से क्लियर होगा। अगर मैं लिख रहा हूं कि आप क्या करो, 3 और -7 को जोड़ना है। देखो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, 3 और -7 को जोड़ना है। आप क्या करो, यहाँ पर लिखोगे सर 3 प्लस -7। ठीक है, 3 प्लस -7, इसका मतलब 3 और यहाँ प्लस और माइनस मिलकर क्या मिल रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए सीखिए। प्लस और माइनस मिलकर माइनस आएगा, 3 -7, और 3 -7 करोगे तो कितना आएगा, 3 -7 करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप अगर अलग अलग चिन्ह दिख रहे हैं तो आप जोड़ नहीं सकते, इसको आप जोड़ के 10 नहीं बोल सकते। भले ही आपको बोला जा रहा है जोड़ने के लिए, आप जोड़ ही नहीं सकते, आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग साइन। तो आप बोलोगे यहाँ पर 4 आएगा, और ये साइन कैसा लगाएंगे, इसमें जो भी बड़ा है, 7 बड़ा है तो 7 वाला साइन लगा दें, 7 के आगे जो भी साइन तो ये माइनस लगा दें। ये क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा कि अगर हमें एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना होगा, तो जो चिन्ह आएगा वो बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, मतलब इसमें से जो भी बड़ा है, जैसे 10 बड़ा है तो 10 वाला साइन आ गया। और जोड़ना या घटाना है वो हम लोग इस पर डिसाइड करेंगे। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो जोड़ देंगे, दोनों ही नेगेटिव है तो भी जोड़ देंगे, है ना। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, अलग अलग साइन के है, तो घटा देंगे। ठीक है, घटाओ। ठीक है, मैं अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि आपको यहाँ से भी क्लियर होगा। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इसमें कह रहा हूँ 10 में 10 और -6 को जोड़ना है, देखो आप कैसे लिखो। देखो इससे आपका काफी क्लियर हो जाएगा कि कैसे जोड़ते हैं क्यों घटाते हैं। देखो कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, आपको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, ऐड करिए, लेकिन आप क्या करो, 10 प्लस -6 ऐसे लिखोगे। जोड़ने के लिए 10 और -6 को जोड़ोगे। अब इसको लिखोगे 10 -6 प्लस और माइनस, देखिए यहाँ पर एक साथ आया तो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रैकेट ओपन किया तो -6 आया। अब मुझे बताइए यहाँ पर आप जोड़ोगे क्या, 10 और 6 को 16 तो नहीं लिखोगे ना, 10 में से 6 घटाना पड़ेगा। तो भले ही देखो आपको जोड़ने के लिए बोला जा रहा था, आप क्या कर रहे हो, 10 में से 6 घटा रहे हो, तो आप बोलोगे 4 आएगा। साइन किसका लगेगा, इसमें जो भी बड़ा है, तो 10 के आगे 10 बड़ा है ना, 10 के आगे पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये क्लियर हुआ, हाँ या नहीं, ये बताइए, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखो यहाँ पर हमने यही सीखा, ये सारे तो हमने कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास दोनों ही पूर्णांक के चिन्ह समान है, मतलब अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो आप जोड़ देते हो, और जोड़ने के बाद चिन्ह अगर पॉजिटिव दोनों है तो पॉजिटिव लगाएं, दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएं। दोनों ही की चिन्ह अलग अलग है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आपको घटाना ही होगा, भले ही आपको जोड़ने बोला जाता है। और चिन्ह कैसा आएगा, बड़ा वाला पूर्णांक के समान। तो मैं यहाँ पर 4 उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, मैं 4 उदाहरण दे रहा हूँ, चारों से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अगर कह रहा हूँ कि आप क्या करो, 5 और 3 को जोड़ो। ठीक है, 3 को जोड़ो, आप क्या करोगे सर, 5 + 3 लिखा। देखो दोनों ही पॉजिटिव है तो आपने जोड़ दिया। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ -5 और -3 को जोड़ो, तो आप क्या करोगे, -5 + -3 ऐसा लिखा।
फिर बोलोगे सर ये होगा -5 -3, और देखो दोनों ही अगर नेगेटिव है तो भी आप जोड़ ही रहे हो, दोनों ही नेगेटिव है तो भी आप जोड़ रहे हो, और यहाँ पर बोलोगे सर ये -8 आए, ठीक है। अब अगर मैं कर रहा हूँ 5 और -3 को जोड़ो, है ना, तो आप लिखोगे 5 प्लस -3, और यहाँ पर आ जाएगा 5 -3। देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप यहाँ पर घटाओगे, भले ही आपको जोड़ने के लिए बोला जा रहा था, तो आप 5 में से 3 घटा के बोलोगे 2। साइन कैसा रखोगे, 5 और 3 में जो बड़ा है उसका साइन लगाते हैं, तो 5 बड़ा है ना, तो 5 के आगे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, क्लियर। अगर मैं बोलूँ -3 और 5 को जोड़ना है आप, तो आप क्या करोगे, -3 + 5, फिर से वही चीज आएगा, है ना, -3 + 5, यहाँ पर फिर से आपको घटाना है, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या आप घटा दो, तो आप लिखोगे 2, और साइन बड़ा वाला था, तो यहाँ पर आप 5 का बड़ा तो पॉजिटिव लिखेंगे, क्लियर है। अगर मैं कह रहा हूँ -10 और 7 को जोड़िए, ये बताइए इसका आंसर बताइए जल्दी, -10 और 7 को जोड़कर बताइए, -10 + 7 ऐसे लिखो। आप कहोगे कि सर हमें जोड़ने के लिए तो बोला जा रहा है, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अलग अलग साइन के हैं, तो इसे हम लोग घटाएंगे, जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो जोड़ नहीं सकते तो क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे 10 में से 3 तो 3 7, 7 में 10 में से 7 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। साइन कैसा लगाओगे, जो बड़ा है इसमें से, तो 10 बड़ा है तो 10 के आगे नेगेटिव है तो यहाँ -3 लिख देंगे। 2 और 3 सेम है। अच्छा, अनुज के नाम से जो बच्चे हो, आपका जो भी डाउट है आप माइक ऑन करके पूछ लो, क्या आप पूछना चाह रहे हो। अनुज के नाम से जो बच्चे हो, जल्दी से आप अपना माइक ऑन करो और बताओ। सर -5 और -3 का जो है सर, फर्स्ट सेकंड का ये वाला, कुछ नहीं आ रहा सर, सेकंड और थर्ड। ये दोनों, यस सर। देखो इसमें आप देखो, समझा लो, 1 मिनट। देखो यहाँ पर -5 और -3 दोनों को जोड़ना है, मुझे आप बताइए, चलिए आप अपना माइक ऑन रखिए और मुझे बताइए ये दोनों के साइन सेम है या अलग अलग। सर सेम है। सेम है, तो जब भी आपके पास सेम साइन के आएंगे ना, आप उसको जोड़ देते हो, है ना, ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसको ऐड ही कर दें। तो 5 और 3 को आप ऐड कर दिए, तो 5 और 3 को ऐड करके मैं 8 लिख दिया, ठीक है। अब बात उठती है कि साइन कैसा डाल दें, तो अगर दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहा होगा ना, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले को देखो, बोला जा रहा था 5 में -3 को जोड़िए, घटाने नहीं बोला गया, जोड़ने बोला गया, तो मैं यहाँ पर जोड़ का साइन लगाया। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, 5 -3, एक पॉजिटिव दिख रहा है एक नेगेटिव दिख रहा है ना, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, तो यहाँ पर बोलोगे सर साइन अलग अलग है, अपोजिट साइन है तो आप जोड़ नहीं सकते, आपको घटाना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ पर 2 लिखोगे, 5 में से 3 घटाओगे। साइन पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि बड़ा वाला 5 का साइन पॉजिटिव है ना, तो इसलिए 2 लिखा। अब क्लियर है। यस सर। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नो सर। ठीक है। चल, तो आज की क्लास इतना ही तक रखते हैं, इसका क्वेश्चन जो होगा इस पे आधारित अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, है ना। समय हो चुका है इसलिए क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो ये याद रखिएगा, रिवीजन करिएगा। कोई भी डाउट है तो आप रुक कर मेरे से पूछ सकते हो अभी, ठीक है। क्वेश्चन अगले क्लास में कर लेंगे।